डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लाइन को ड्रॉ करने से रिलेटेड कुछ बेसिक इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ लाइन और उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम एक स्कैन कन्वर्जन लाइन एल्गोरिथम है। स्कैन कन्वर्जन लाइन एल्गोरिथम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक वर्चुअल लाइन को स्कैन करते हैं और उसके मुताबिक आप पॉइंट को प्लॉट करते जाते हैं। तो इस तरह कि आपके पास जो किसी शेप की इंफॉर्मेशन को आप जो है वो स्कैन करने के लिहाज से आप प्लॉट कर रहे हैं उसके पिक्सेल्स को, तो इसको हम स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चूंकि हमने एक लाइन को जो है वो स्कैन करना है ताकि हम उसे एक शेप को प्लॉट कर सकें, और उसमें क्योंकि लाइन जो है वो आपके पास एक कंटिन्यूस पॉइंट से मिलकर बन सकती है, लेकिन चूंकि हमने इसको स्क्रीन के ऊपर जो कि एक डिस्क्रीट पॉइंट से मिलकर बनती है, हमने उसको करना है। तो हम उस लाइन को जो वर्चुअल लाइन होगी हम उसको फॉलो अप करते हुए हम पिक्सल आइडेंटिफाई करते जाएंगे और उसको स्कैन करते हुए जाएंगे, और फिर हम उसके जो पिक्सल सेलेक्ट करेंगे उसको ग्लो करेंगे, और उससे आपके पास जो है वो तमाम पिक्सल जो दो पॉइंट के दरमियान में ग्लो होंगे वो आपको एक लाइन जो है वो क्रिएट करके दे देंगे। अब डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअल में ये करता है कि आपके जो चेंज है उन चेंज को जो है वो यूज़ करते हुए लाइन को ड्रॉ करता है। ठीक है। अब ये चेंज आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपने एक लाइन को प्लॉट करना है और लाइन को प्लॉट करने के लिए आप जो है वो चेंज जो है वो ऐसा रखना चाहेंगे कि जो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू जनरेट करे। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि आपके पास वैल्यू 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, 4 हो। तो उसके लिहाज से आपने यहाँ पे चेंज होगा वो आपने क्या करना है, कोई डिस्क्रीट रखना है। अब ये डिस्क्रीट जो वैल्यू होगी वो आपके पास एक्स की चेंज की होगी या वाई की चेंज की होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसा पता चलेगा कि आपने देखना है कि आपके पास जो लाइन जिसको प्लॉट करने लगे उसकी स्लोप क्या है। तो जब भी आप कोई लाइन प्लॉट करने लगेंगे तो आपको कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए होंगे। जो 2 पॉइंट होंगे आप उन 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। अब जब आपने इसकी स्लोप निकाली, तो जब स्लोप निकाली तो अगर वो स्लोप जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, तो फिर हम कहेंगे कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो चेंज इन एक्स है उसको हमेशा 1 रखना है। ठीक है। ये हम यहाँ पे डिफाइन खुद कर रहे हैं ताकि हम एक वैल्यू को जो है वो डिस्क्रीट लेके चलें और दूसरी वैल्यू को फिर हम उसके मुताबिक जो है वो पॉपुलेट कर सकें। ये उस वक्त में है जब आपका स्लोप जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर ग्रेटर होगा तो उस वक्त हम यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं करेंगे बल्कि डेल्टा वाई यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो उसके लिहाज से जब आप डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स पे अगर आपको यहाँ पे 1 हो जाता है, तो अगर आपको याद हो हमने इससे प्रीवियस जो इक्वेशन देखी थी, इस प्रीवियस इक्वेशन के अंदर आपके पास अगर ये डेल्टा एक्स जो 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है वो एम सेपरेट रह जाएगा क्योंकि 1 इंटू एम एम रह जाएगा। तो उसके लिहाज से आपके पास जो चेंज इन वाई होगा वो फिर क्या रह जाएगा, आपके पास एम रह जाएगा। तो उस लिहाज से आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि मुझे अगर अगले पॉइंट का वाई चाहिए, ये मुझे अगले पॉइंट का वाई जो है वो के प्लस 1 से पता चल रहा है कि नेक्स्ट वाला पॉइंट का वाई, और वाई के से पता चल रहा है कि जो करंट आपके पास पोजीशन है उसका वाई। तो आपको अगर नेक्स्ट पॉइंट का वाई चाहिए, आप क्या करें, आप ये करें कि आप प्रीवियस पॉइंट के अंदर प्रीवियस पॉइंट के वाई के अंदर आप जो है वो एम को ऐड कर दें, क्योंकि ये तो चेंज आ गया ना। तो चूंकि अगर आपके पास डेल्टा जो है वो 1 के इक्वल है, तो उसके लिहाज से जो चेंज रिमेनिंग बच जाएगा वो आपका स्लोप रह जाएगी। तो आप क्या करें, आप जो है प्रीवियस वाले वाई के अंदर जो है वो ये स्लोप ऐड करें, तो आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट का वाई मिल जाएगा। ये एक जनरल आइडिया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आपको डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर जो है वो ये काम परफॉर्म करके आपके जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू पॉपुलेट कर रहा होता है। अब यही काम जो है वो अगर आप देखें तो इसमें y की वैल्यू तो आप जो है वो सबसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और आपका जो m है ये आपकी जो है वैल्यू होगी इसकी 0 और 1 के दरमियान में, क्योंकि हमने कहा कि ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो लेस देन होगा तो वो 0 से लेके 1 के दरमियान में उसकी वैल्यू हो सकती है। और अगर आपके पास ऐसा होता है कि स्लोप जो है वो लेस देन 1 नहीं होती बल्कि ग्रेटर देन 1 होती है, तो ग्रेटर देन 1 की सूरत में हमारे पास जो y होगा हम उसको क्या करेंगे, उसको हम डिस्क्रीट वैल्यू 1 देंगे। तो उसके लिहाज से जो आपके पास x का जो चेंज होगा या x की वैल्यू होगी वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम करंट पॉइंट के x के साथ 1/m जो है वो ऐड करें, तो इससे हमें नेक्स्ट पॉइंट का जो x है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके ध्यान में ये होगा कि हमने जब इसकी बात की डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1,
तो इसमें हमने y नेक्स्ट y को निकाला, तो x को क्यों नहीं निकाला? एक्चुअल में हमने x को भी निकाल लिया, लेकिन उसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। कैसे मेंशन नहीं किया? क्योंकि आप देखें, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डेल्टा x जो है हमारे पास 1 है, तो आपके पास अगर करंट एक्स के है तो उसमें आपने कितना चेंज ऐड करना है, जितना एक्स का चेंज होगा, और वो डेल्टा एक्स जो है वो आपके पास 1 है। ठीक है, तो आपके पास अभी एक्स के अंदर आप क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो आपके पास एक्स के +1 जो है वो मिल जाएगा। इसको मैं ज़रा आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ कि ये आपके पास कैसे हो रहा है कि आपका ये वाली जो इक्वेशन है वाई के +1, वो तो आपका इस वाली इक्वेशन से ऐसा से बनेगी। लेकिन अगर आप एक्स की बात करें तो आपके पास एक्स के +1 यानी कि एक्स का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो कैसे आ रहा होगा? वो आ रहा होगा कि आपने जो करंट आपके पास एक्स है, जिसको हम एक्स के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें आपने डेल्टा एक्स को ऐड करना है, तो डेल्टा एक्स आपके पास यहाँ पे 1 है, तो आपके पास जो है वो डेल्टा एक्स है वो ये 1 आ जाएगा। यानी कि प्रीवियस पॉइंट का जो भी एक्स की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास होती है 4, तो उसमें आप क्या करें, +1 करें, तो ये हो जाएगा 5। तो ये 5 किसकी वैल्यू होगी? जो आपके पास एक्स के +1 जो नेक्स्ट वाला पॉइंट का एक्स होगा, उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे एक्स के की वैल्यू होती है यहाँ पे आपके पास 7, तो 7 की सूरत में ये क्या होता है, ये आपके पास वैल्यू हो जाती है 8, और एक्स के +1 की जो आपकी एक्स की वैल्यू होती है वो होती है 8। वाई की वैल्यू क्या होती है? वाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं वो होती है 2, तो स्लोप जो भी है फॉर एग्जांपल वो आपके पास है 0.5, तो आपका जो वाई के +1 होगा वो आपके पास होगा 2.5, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू यूज़ करनी है, तो डिस्क्रीट वैल्यू के लिहाज से आपको यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आएगी वो 2 बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, आप अगला पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका ख्याल रखिएगा कि हम यहाँ पे उस सूरत में इस वाले इक्वेशन को यूज़ करें जब स्लोप लेस देन और इक्वल टू 1 है। जब ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो उस सूरत में हम जो है वो डेल्टा वाई इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे, और फिर उसके लिए हमारे पास ये वाली एक्स की इक्वेशन होगी, और y हमारे पास कैसे निकलेगा, y के +1 जो है इस सूरत में हमारे पास बनेगा y के +1 इक्वल्स टू y के, क्योंकि हमारे पास जो है वो डेल्टा y जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डेल्टा y इसमें ऐड करेंगे जो कि 1 के इक्वल है, हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास y की नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक आपको एक आइडिया हो गया कि हमने अगला जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ताकि हमने एक लाइन को प्लॉट करने के लिए जितने पॉइंट चाहिए हम उसको प्लॉट कर सकें, तो वो हम इस तरह से एक एक करके गेट कर लेंगे। अब ज़रा आते हैं हम यहाँ पे और अपने एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम इस वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस वाले पार्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको यही एल्गोरिदम की जो है वो डिस्क्रिप्शन आईडी को हो जाएगा कि ये एल्गोरिदम जो है वो कैसे काम परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन ज़रा इस एल्गोरिदम को ज़रा ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पे ये काम जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिदम है, इसका आपके सामने जो है वो कोड प्रोसीजर अवेलेबल है, जो कि जावा का मेथड बना हुआ है। इसमें हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम दो पॉइंट पास करने के लिए हम पहले पॉइंट का x1 y1 दो कॉम्पोनेंट पास करें, दूसरे वाले पॉइंट के लिए आप x2 और y2 पास करें, और इसके अलावा ग्राफिक्स को ऑब्जेक्ट पास करें ताकि आप पॉइंट को प्लॉट करते हुए लाइन को ड्रॉ कर सकें। अब आपने करना ये है कि आपने स्लो फाइंड आउट करनी है, तो स्लो फाइंड आउट करने के लिए आपको x का चेंज चाहिए और y का चेंज चाहिए। तो आप ये करते हैं कि आप जो है वो एक्स का चेंज निकालते हैं x2 माइनस x1, y का चेंज निकालते हैं y2 माइनस y1, तो आपके पास x का चेंज आ गया और y का चेंज आ गया। अब आपने कितने नंबर ऑफ पॉइंट जो है प्लॉट करने हैं वो आपको आप सेव करते हैं उसको स्टेप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक लाइन को प्लॉट करने के लिए 10 पॉइंट चाहिए। अब ये 10 पॉइंट की जो होगा कि मैंने 10 पॉइंट प्लॉट करने, उसकी इन्फॉर्मेशन को मैं कहाँ पे रखूँगा, इस वाले वेरिएबल स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको जो है वो ये पता होना है कि कितने पॉइंट प्लॉट करने हैं, तो जो पॉइंट आपने प्लॉट करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के कितने पॉइंट प्लॉट करने हैं, उसकी जो वैल्यू होगी वो आप इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। अब ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी कैसे? ये वैल्यू आप इस पॉइंट से फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो एक्स का चेंज ज़्यादा है, वाई का चेंज कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जिस जो सा चेंज ज़्यादा है उतने आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो डी एक्स की वैल्यू है 7, और डी वाई की वैल्यू मेरे पास है 4। अब आपको चेंज का पता चल गया कि यहाँ पे जो चेंज है वो आपने निकाला होगा यहाँ पे x2 माइनस x1 से, और इसका चेंज निकाला होगा y2 माइनस y1 से। लेकिन अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो ये 7 आपका बड़ी वैल्यू है।
अब चूँकि वैल्यू बड़ी 7 है, तो आपने कितने पॉइंट प्लॉट करने हैं? आपने 7 पॉइंट प्लॉट करने हैं। ये एक सिंपल सा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है कि आपको चेंज ये बता देता है कि जो सा भी चेंज ज़्यादा होता है उतने पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं ताकि वो आपकी एक लाइन को कंप्लीट प्लॉट किया जा सके। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ पे ये किया कि अगर आपका जो है वो एक्स का चेंज ज़्यादा है, वाई का चेंज जो है वो कम है, तो फिर हमने स्टेप्स के अंदर जो है वो एक्स की वैल्यू को इसमें प्लेस कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये स्टेप्स हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि आपने कितने पॉइंट प्लॉट करने हैं। अब जो आपके पास जो डी एक्स है और डी वाई है, इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो चूंकि ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो जाती है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को या माइनस को इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करें मैथ डॉट ए बी एस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डी एक्स की वैल्यू आपका जो है वो -7 है, तो ये क्या कर देगा, ये इसको 7 कर देगा। और हम यहाँ पे वेरिएबल जो यहाँ पे स्टेप यूज़ करें, इसका काम ये होगा कि हमने इसमें लूप लगा के इस वाले स्टेप्स को यूज़ करना है ताकि हम उतने पॉइंट उसको प्लॉट कर सकें। तो इस मकसद के लिए आपके पास ये क्या हो जाएगा कि आप जो है वो लूप लगाएंगे, तो आपका फोकस ये होगा कि आपकी जो स्टेप्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। तो उसके लिए आप इसको पॉजिटिव करने के लिए मैथ डॉट एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ करके इसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव अपने पास प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया कि हमने कंडीशन लगाई कि अगर आपका डी एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है डी वाई से, तो आपने अपने पॉइंट जो है वो प्लॉट करने हैं, उसकी वैल्यू को हमने स्टेप में रख लिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो फिर डी वाई जो है उसकी वैल्यू को हमने स्टेप के अंदर रख लिया। अब इसके बाद जो है हमने एक्स का चेंज देखना है और वाई का चेंज देखना है। एक्स में कितना चेंज हो रहा है और वाई का कितना चेंज हो रहा है। एक्स का चेंज हम कैसे निकालेंगे? एक्स का चेंज हम ऐसे निकालेंगे कि आपका एक्स का जो टोटल चेंज है, आप उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स से, तो आपके पास एक्स का चेंज आ जाएगा। और जो आपका वाई का टोटल चेंज है, आप उसको जो है वो स्टेप से डिवाइड कर देंगे, तो आपको वाई का टोटल चेंज जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से आपको एक्स का चेंज और वाई का चेंज मिल गया। अब इन चेंज को आपने यूज़ करके क्या करना है, आपने पॉइंट को प्लॉट करते जाना है। आपने ये किया कि सबसे पहला पॉइंट आपने प्लॉट किया x1 y1 के ऊपर। ठीक है। आपने पहला पॉइंट जो है वो x1 और y1 को प्लॉट करना है, तो आपने एक वेरिएबल लिया x और y, ये दोनों फ्लोट टाइप के हैं। जो x1 और y1 है, इंटीजर टाइप का है, ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ गई जो x1 की है, और y के अंदर वो वैल्यू आ गई जो y1 की है। और फिर आपने इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपने ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट जी का यूज़ किया। जी में हम यहाँ पे करें जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। ड्रॉ स्ट्रिंग में हमने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया, जो कि हमारा पॉइंट के तौर पे यूज़ होगा या पिक्सल के तौर पे यूज़ हो रहा है। और इसके बाद हमने एक्स और वाई पास कर दिया। चूँकि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट पास करनी है, लेकिन फ्लोट जो है वो आपके पास कंटिन्यूस वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू होती है, तो हमने इसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करके पास किया ताकि ये वाला मेथड जो है उसको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज फ्लोटिंग वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब इसके बाद जो है आपका पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट प्लॉट करना है। अगला पॉइंट प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं। लूप लगा के हम चलते हैं कि अब मैं के को स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि एक पॉइंट हम प्लॉट कर चुके हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक हमारे जितने पॉइंट प्लॉट करने हैं वो उसकी तादाद जो है वो हमें स्टेप से पता चलेगी। तो जितने पॉइंट प्लॉट करने हैं वो हमारे पास के में जो है वो ऐड होते जाएंगे। उतने पॉइंट अगर स्टेप्स के इक्वल नहीं आता, तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा और आपके पॉइंट प्लॉट होते रहेंगे। अब अपने अगला पॉइंट प्लॉट करना है, तो अगला पॉइंट आप कैसे प्लॉट करेंगे? आपके पास जो प्रीवियस पॉइंट बना था उसकी वैल्यू आपके पास एक्स में पड़ी हुई है, उसमें आप एक्स का चेंज ऐड कर लें। जो वाई की प्रीवियस वैल्यू आपके पास इसमें पड़ी हुई है, तो आप उसके अंदर वाई का चेंज ऐड कर लें। तो उससे आपके पास जो है एक्स का इंक्रीमेंट हो गया, आपका वाई का इंक्रीमेंट हो गया। फिर आपने ये करना है कि आपने इसको प्लॉट कर लेना है। और ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका जो है वो स्टेप्स जो है वो टाइम तक आपके जो है वो पिक्सल प्लॉट नहीं हो जाते। जब आपके पास जो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके सारे के सारे पॉइंट जो है वो प्लॉट हो जाएंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी। जी डियर स्टूडेंट, इस वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम जो है वो जनरली कैसे काम करता है, उसका बेसिक आइडिया, उसका हमने एल्गोरिथम भी जो है वो देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस एल्गोरिथम की जो ड्राई रन है उसकी डायरेक्ट आउटपुट को यूज़ करते हुए देखेंगे कि ये आउटपुट जिसने हमें जनरेट करके दी, तो उससे हमारे पास पॉइंट जो है वो कैसे प्लॉट हो रहे हैं और हमारे पास लाइन जो है वो किस तरीके से ड्रॉप होगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।